हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड एंगल, जो रेशियो होता है एक स्फीयर के एरिया का जिसको कौन ने इंटरसेप्ट किया है, ठीक है, कौन ने कट किया है, टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, और उसका जो डिवाइडेड बाय रेशियो मीन्स डिवाइड में आएगा, उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसका जो डिवीजन होता है वो एक कांस्टेंट होता है और वो रेडियस पर डिपेंड नहीं होता, और उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, और उसको हम ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, स्फीयर का एरिया है S डिवाइडेड बाय उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। स्फीयर को एक कोन ने इंटरसेप्ट किया है, कोन ने कट किया है, तो हम रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे और इसी रेशियो को, इसी डिवीजन को जो कि कांस्टेंट होता है और रेडियस पर डिपेंड नहीं होता, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। एस यहाँ पर स्फीयर है, स्फीयर का एरिया है, और आर जो है उसका रेडियस है, ठीक है। और ये जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट कितना होता है, इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो होता है स्टीरेडियन, जिसको हम SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक्स है, जो फर्दर डिस्कशन है वो यहाँ पर दिया है, उसको हम बाद में करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और हम इस सर्कल पे क्या कंसिडर करेंगे, ये जो सर्कल है उसका सेंटर यहाँ पर है, और हम कंसिडर करेंगे कि ये जो सर्कल है वो, इसका रेडियस जो है वो R है, इस सर्कल का रेडियस R है, ठीक है। तो इस R के साथ, सर्कल के छोटे से हिस्से के साथ ये एंगल बनाता है थीटा। इस R को हम L के साथ डिनोट करेंगे, L है हमारा इस सर्कल का छोटा सा हिस्सा, और ये हमारा एंगल है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा है वो लेंथ अपॉन आर्क अपॉन आर के बराबर होगा, और उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो L है, जो सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, डिवाइडेड बाय R जो है वो हमारा एंगल होता है सर्कल के केस में ना। हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है, सपोज करते हैं, ठीक है। सर्कल नहीं है, एक स्फीयर है, एक थाली नहीं है, एक फुटबॉल है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर ना। हम क्या सपोज करेंगे, ये जो स्फीयर है उसका छोटा सा एरिया हम सपोज करेंगे, इस फुटबॉल का छोटा सा हिस्सा हम सपोज करेंगे सरफेस, ठीक है। तो ये जो सरफेस है इस स्फीयर के सेंटर के साथ एंगल बनाएगा, ये वाला कोना एक एंगल बनाएगा, ये जो कोना है वो भी एक एंगल बनाएगा, ये कोना है वो भी एंगल बनाएगा, और ये जो नीचे कोना है वो भी एंगल बनाएगा, और उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये जो है ऐसे कोन के शेप में हमें मिलता है ये एंगल, ठीक है, और उसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, और इसको हम ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं। तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, वो जो है सरफेस के बराबर होता है, ये जो फुटबॉल का जो सरफेस है उसके बराबर होगा, ये सरफेस है हमारा, उसके बराबर होगा, डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, इस स्फीयर का रेडियस है, ठीक है। ये जो लाइन है उसके दो एंड्स है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, और ये जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे ना। ये जो है वो हमारा स्क्वायर है, एक प्लेन है, इसके जो है 4 कोने हैं, हम देख सकते हैं। ये जो सेंटर है उसके साथ ये जो कोना है वो जो एंगल बनाएगा, ये जो 2 कोने हैं वो जो एंगल बनाएगा, ये जो 2 कोने हैं वो जो एंगल बनाएगा, और ये जो 2 है वो जो एंगल बनाएगा, उसका जो टोटल है वो हमारा सॉलिड एंगल होगा, जो कि कोन के शेप में होगा, एक सॉलिड, ठीक है। आइसक्रीम का कोन होता है उसके शेप में होगा ये एंगल, ये 3D में है, वो 2D में है, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड एंगल है जिसको हम ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेंथ है R का डिवाइडेड बाय R है, यहाँ पर सरफेस है, ये हमें याद रखना है, डिवाइडेड बाय R नहीं, रेडियस का स्क्वायर है, और इसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन होता है। थीटा को हम प्लेन एंगल कहते हैं, उसका यूनिट होता है रेडियन। ओमेगा का यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टीरेडियन।
डायमेंशन इसका कुछ नहीं होता, यूनिट्स टी रेडियन है, ठीक है। नाउ हम स्फीयर को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्फीयर का हिस्सा है, ठीक है, और ये हमारा कोन है जो कि इस स्फीयर को इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है, और उस कोन का जो ये जो डी एस है वो स्फीयर का छोटा सा सरफेस है जो कि कोन का एंड है, ठीक है, और ये हमारा डी ओमेगा है, ये हमारा सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये रेडियस है स्फीयर का, तो हमारा जो छोटा सा सॉलिड एंगल है वो कितना होगा, ये जो छोटा सा सरफेस है जिसको हम डी एस वेक्टर का एब्सोल्यूट करके डिनोट करेंगे, ये डायरेक्शन भी दिखाता है, जब हम एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे तो हमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। इस सरफेस से परपेंडिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है डी एस वेक्टर, और रेडियस का स्क्वायर डिवाइड में आता है, तो ये है हमारा सॉलिड एंगल। नाउ हमें जो है एक और कंडीशन को कंसिडर करना है, ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, फुटबॉल है, और उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो ये वाला पोर्शन है, हम सपोज करते हैं, ठीक है, और ये जो है सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, और ये एंगल जो है वो कितना है, ये एंगल जो है वो हमारा है डी ओमेगा। इस सरफेस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमें निकालना है सॉलिड एंगल को, पर हमें जो है एक और सरफेस के बारे में पता है जो कि इसी जगह पर प्रेजेंट है, सर्कल से रेडियस आर के डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसका जो सरफेस है वो है डी एस सरफेस का एरिया, ठीक है। यहाँ से ये जो सरफेस है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऐसे आएगा, है ना, इससे परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो ऐसे आएगा, करेक्ट है कि नहीं, इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है। उसको अगर हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा। ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, हमें सपोज करना है, और ये हमारा दूसरा सरफेस है, ठीक है। तो ये सरफेस का लेंथ है जिसमें ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है हमारा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है ये दोनों सरफेस, ठीक है, उनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ ये जो सरफेस है उसका एरिया हमें पता है डी एस, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वेक्टर होगा जिसको हम डी एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है कि नहीं सरफेस से, तो डी एस वेक्टर होगा, ठीक है। नाउ हमें पता चल गया डी एस वेक्टर यहाँ पर है, और इस वाले डायरेक्शन का वैल्यू डी एस कोस थीटा होता है। अगर हम डी एस वैक्टर को रिजॉल्व करें, इस वाले डायरेक्शन का वैल्यू डी एस साइन थीटा होता है कि नहीं। वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इस लाइन का वैल्यू जो है वो होगा डी एस कोस थीटा, ये वाला वेक्टर जो है वो होगा डी एस कोस थीटा, जहाँ पर थीटा होता है वहाँ पर कोस थीटा आता है कॉम्पोनेंट में, रिजॉल्व किया है कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है। तो ये जो सरफेस है वो कितना होगा बिना वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड को हमें कंसिडर करना है, वो वाला ये सरफेस होगा, ठीक है। तो अगर हमें डी ओमेगा निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, ये जो सरफेस है उसका वैल्यू हमें लिखना होगा डी एस कोस थीटा। वेक्टर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के बारे में नहीं, तो डायरेक्शन नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा, ये हमारा डी ओमेगा है, ठीक है। तो डी ओमेगा इस टर्म के बराबर आया, समझ में आया टॉपिक। नाउ हम एक और चीज सपोज करते हैं, ये हमारा छोटा सा सरफेस है स्फीयर का, छोटा सा पोर्शन है स्फीयर का, ठीक है, और उसका सॉलिड एंगल यहाँ पर दिखाया है। नाउ हम ये हमारा स्फीयर है पूरा, नाउ हम निकालेंगे सॉलिड एंगल इस पूरे स्फीयर का, ठीक है, इस सरफेस का नहीं, इस पूरे स्फीयर का, पूरे फुटबॉल का, एक फुटबॉल के हिस्से का नहीं। तो वो कितना होगा, ये जो डी ओमेगा है, ये एंगल हमारा डी ओमेगा है, उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन आर का स्क्वायर, उसका हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना होगा, क्योंकि फुटबॉल जो है वो एक क्लोज सरफेस होता है, स्फीयर जो है वो एक क्लोज सरफेस होता है। तो ये जो डी एस है उसका हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना होगा, आर स्क्वायर का नहीं, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है
उसका पूरा टोटल एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4 पाई। तो ओमेगा हमारा 4 पाई के बराबर आएगा और इसमें रेडियस है ही नहीं, तो जो पूरा क्लोज सरफेस है उसका वैल्यू हमें मिल गया। ये जो छोटा सा सरफेस है रेडियस आर स्क्वायर, उसका हमें सॉलिड एंगल मिल गया। इस सरफेस का हमें सॉलिड एंगल कैसे निकालना है, यहाँ पर थीटा है तो ये वाला जो सरफेस है उसका वैल्यू होगा ds कोस थीटा। इससे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है कि नहीं। और ये जो परपेंडिकुलर है वो एरिया वेक्टर के बारे में बताएगा। अगर हम डायरेक्शन को नहीं लिखेंगे तो एरिया के बारे में पता चलेगा। एरिया हमारा ds कोस थीटा होगा तो हमें ds कोस थीटा लिखना है। नाउ अगर हमें क्लोज स्फीयर को कंसिडर करना है, पूरे स्फीयर को, पूरे फुटबॉल को कंसिडर करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक छोटे से सरफेस के जगह पर पूरा सरफेस हमें लिखना होगा जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा एरिया लिखना होगा, ठीक है। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, 4 पाई ही बचता है। तो ये जो है 4 पाई के बराबर होता है 4 पाई टी रेडियन, ठीक है। और रेडियस पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है ये हमने पहले भी पढ़ा था, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, सॉलिड एंगल, ठीक है।